मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव ने अभी हाल ही में राशि परिवर्तन किया है और वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन हमने चूंकि इसके पहले भी एपिसोड दिए थे, लेकिन अब शनि की स्थिति जो है वो थोड़ी सी बदलने वाली है, इसलिए ये जरूरी है कि आपको उसकी जानकारी भी दी जाए। शनि 30 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। हालांकि शनि का गोचर जो है वो 17 जनवरी को ही हुआ है। मकर राशि से कुंभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया है, लेकिन चूंकि मकर राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, तो जैसे ही वो डिग्रिकली करीब आएंगे शनि के, वो शनि को अस्त कर देंगे। ये स्थिति बनेगी 30 जनवरी को। 30 जनवरी को जैसे ही 16 डिग्री चलेंगे, वो विदिन 15 डिग्री आ जाएंगे शनि के और शनि अस्त हो जाएंगे। शनि जब सूर्य के 15 डिग्री बाएं या दाएं होते हैं तो उनकी स्थिति अस्त वाली हो जाती है। ये दोबारा अब 5 मार्च को उदय होंगे। अब इससे असर क्या होगा, क्योंकि शनि जो है वो ऐसे ग्रह हैं जिनके फल बहुत जबरदस्त मिलते हैं, और अच्छे भी और बुरे भी। शनि क्योंकि कर्म के कारक हैं, शनि न्याय के कारक हैं, शनि दरिद्रता के कारक हैं, शनि दुख के कारक हैं, और शनि आपको जो है वो आलस्य के कारक हैं। इसलिए शनि के ये जो रिजल्ट जब मिलते हैं तो आप में आलस्य आता है, बीमारी आती है, समस्या आती है। तो जो है यदि जब शनि अस्त हो जाते हैं, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व जो है वो नहीं रहता, वो सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। सूर्य शनि वैसे भी पिता पुत्र हैं। जब ये अस्त हो जाएंगे तो उसके नतीजे आपको कैसे मिलेंगे, इस पर विवेचना करेंगे। अब बात करेंगे वृष राशि की। जब शनि अस्त हो जाएंगे तो वृष राशि के जातकों पर इसका क्या असर होगा। वृष राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शनि योगाकारक होते हैं, और वृष राशि एक ऐसी राशि है जिस पर इस समय शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती नहीं चल रही। तो इससे वृष राशि के जातकों को क्या नुकसान या क्या फायदा होगा, ये बताएंगे। सबसे पहले तो वृष राशि के जातकों के लिए शनि जो बनते हैं वो भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। अब आपके कर्म की वो हानि कर जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपके भाग्य की भी हानि करेंगे, आपके कर्म की भी हानि करेंगे। यदि आप कोई काम करना चाह रहे हैं और आपने प्लान किया होगा कि वो फरवरी में करेंगे, तो इसको कोशिश करिए कि टाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें खुद ब खुद डिले हो जाएं। यदि आप ये कोशिश कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं ट्रैवल का, खासतौर पर धार्मिक ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, तो उसको टालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस भाव के स्वामी अस्त हो गए हैं। वहाँ पर आपको हो सकता है कि रास्ते में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई दिक्कत आ जाए, कोई आपकी गाड़ी को लेकर दिक्कत आ जाए। ये चीज़ आपके साथ हो सकती है वृष राशि के जातकों के लिए। ये तो रहे दो भावों के सिग्निफिकेंस, यानी कि कर्म स्थान, आपका भाग्य स्थान। 10वें भाव से आपके फादर भी आते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रह सकता है, क्योंकि इस भाव के स्वामी अस्त हो गए हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आपकी कुंडली में असर क्या करेंगे, क्योंकि दशम का गोचर अच्छा नहीं है। शनि इस समय दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो वैसे भी अच्छा नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि हमेशा मारक होती है। तो मारक है, चाहे वो गोचर में है, चाहे वो आपके लगन कुंडली में, स्थिर कुंडली में पड़ी हुई है। तो शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ जा रही है, वहाँ के सिग्निफिकेंस कैसे डिस्टर्ब होने वाले थे, अब नहीं होंगे, ये बात करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जाती है आपके 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव आपका क्या है? 12वां भाव आपका स्लीपिंग का भाव है, बेड कंफर्ट्स यहीं से आते हैं। 12वां भाव आपका मोक्ष स्थान है, 12वां भाव आपके खर्चे का स्थान है, और 12वां भाव आपके विदेश का स्थान है। इसका मतलब है कि यदि आपने कोई फाइल लगाई हुई है ऐसी जहां पर आपको वीज़ा की ज़रूरत है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण वो काम रुक रहा था, वो दृष्टि अब काम नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि जिनको बाहर जाने की उम्मीद है, जो फाइल लगाकर बैठे हैं, हो सकता है कि उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। 12वां भाव खर्चे का भाव है। यदि खर्चे बहुत बढ़ रहे थे, हो सकता है कि 1 महीने के लिए वो थोड़ा सा नियंत्रण में आ जाए। यदि आपको अनिद्रा की समस्या हो रही थी, किसी कारण से नींद नहीं आ रही थी, कोई दिक्कत हो रही थी बेड कंफर्ट्स में, तो वो स्थिति अब नहीं रहेगी, क्योंकि शनि अस्त हो गए हैं। वो अब स्थिति में उस पावर के साथ उस भाव को नहीं देख पाएंगे जैसी पावर के साथ वो देखते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि जाती है आपके चौथे भाव के ऊपर। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव आपकी माँ का भाव है। चौथा भाव सुख स्थान है। चौथे भाव से सारी एसेट्स आती हैं। ये लगन का चौथा होता है और ये सुख स्थान है। लाइफ में आप जितनी भी लग्जरी एंजॉय करते हैं, कोई भी सुख एंजॉय करते हैं, भले वो मकान का है, गाड़ी का है, परिवार का है, वो सारे सुख आपके चौथे भाव से आते हैं। तो चौथे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि नॉर्मली क्या करती है? आपको डिस्टर्ब कर देती है, आपका सुख को जो है वो डिस्टर्ब करती है,
आपके सुख को डिले करती है, आपके सुख में व्यवधान डालती है, वो स्थिति अब 1 महीने के लिए नहीं रहेगी। यदि आप प्लान कर रहे थे कि कुछ नया खरीदना है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ गाड़ी खरीदनी है, कोई नई चीज़ लेने की आप प्लानिंग कर रहे थे, तो उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस दौरान शनि की दृष्टि नहीं है, वहाँ पर डिले नहीं होगा। ये चीज़ शनि के 7वीं दृष्टि जो है वहाँ पर जहाँ पर पड़ती है, वहाँ पर शनि के अस्त होने के कारण ये चीज़ होगी। अब शनि की एक दृष्टि पड़ती है 10वें वाली सप्तम भाव के ऊपर। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव आपके पार्टनर का भाव है, 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का भाव है। 7वें भाव पे जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के साथ संबंधों को डिस्टर्ब करती है। और ये दृष्टि इतनी मारक है कि आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो भले, वो लाइफ पार्टनर हो भले, आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लेते हैं या आप में कन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो जब ये दृष्टि नहीं रहेगी तो ऐसी स्थिति में यदि आपका कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ पर पैचअप करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो काम आपका बन जाए। तो ये जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए ये चीज़ें पॉजिटिव रह सकती हैं शनि के अस्त होने से, क्योंकि शनि के अच्छे या बुरे दोनों तरह के फल अब नहीं हो पाएंगे। अच्छे फल भी बता दिए हैं, बुरे फल भी बताए हैं। ये आप विटनेस करेंगे 1 महीने के दौरान कि ये स्थितियाँ आपके साथ होनी शुरू हो गई हैं या हो रही हैं 30 जनवरी के बाद। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए, इस पर कमेंट ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।